दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। शिबू सोरेन का निधन 81 वर्ष की आयु में हुआ। सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आज पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में गुरुजी का अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ दिशोम गुरु का अंतिम संस्कार होगा। आदिवासी रीति रिवाज के मुताबिक ठेका नाला में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तुलसी मंडप के पास विधि विधान से पहले पूजा अर्चना की जाएगी। नेमरा गांव से सटे हुए लुकायाटांड में हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड को तैयार किया गया है। शहीद सोना सोबरर मांझी प्रतिमा स्थल के पास मैदान में पार्किंग स्थल बनाया गया है। रांची में शिबू सोरेन आवास में श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुरुजी आवास से पार्टी कार्यालय लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर और जेएमएम कार्यालय में श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा में रखा जाएगा पार्थिव शरीर को। विधानसभा से रामगढ़ के नेमरा के लिए अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। हमारे साथ शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी के आवास से सीधे वो मौजूद हैं। शाहनवाज का एक बार रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, आज का दिन बेहद मर्माहत करने वाला दिन है क्योंकि आज गुरुजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामगढ़ के नेमरा में उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा और फिलहाल उनके आवास में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। वहां का क्या कुछ माहौल है, कितने लोगों की भीड़ अभी फिलहाल वहां है? देखिए, ऐसा लगता है कि मोराबादी में गुरुजी आवास में सुबह हुई ही नहीं है। अभी रात के जगे हुए लोग, अभी मैंने देखा कि विधायक कल्पना सोरेन जो उनकी पुत्रवधू भी हैं, अपने बच्चों को लेकर के अभी फ्रेश होने संभवतः मुख्यमंत्री आवास गई हैं। मुख्यमंत्री भी यहीं है और रात भर लोगों का तांता लगा हुआ है। मॉर्निंग अगर बात करें कि सुबह हुई है तो ठीक है, सुबह हुई है और सुबह की क्या स्थिति और क्या नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आम लोग जो यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं और गुरुजी के दर्शन के लिए सीधे अंदर जा रहे हैं। उनको कोई रोक नहीं रहा है। देखिए, आराम से सब लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर जा रहे हैं, आप मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं और गुरुजी को भी देख रहे हैं। हाँ, उनकी दर्शन तो देश पुरुष हैं तो बस दर्शन तो हमने। ये देखिए, आम लोग इधर से ही जा रहे हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है और बाबा के अंतिम दर्शन करने की छूट सबको है। हालांकि बहुत सख्त सिक्योरिटी है चूंकि मुख्यमंत्री हैं और कई वीवीआईपीज भी होते हैं। अभी अनूप सिंह यहाँ से निकल के गए हैं, पूरी रात वो यहीं थे। आप समझ सकते हैं कि बाबा का जो लगाव है। ये देखिए, बाबा के दर्शनों के लिए कतारबद्ध होकर के लोग जा रहे हैं। आम लोग हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई वीआईपी है या कोई भी है। यही खासियत थी दिशोम गुरु की। दिशोम गुरु सबके थे, बाबा थे, वो गुरुजी थे। अब ये दोनों शब्द आज के प्रासंगिक माहौल में अगर चेक करें तो गुरु सबका होता है। गुरु के लिए कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है। ऐसे भी आप देखें तो मोराबादी आवास, ये गुरुजी आवास है, इसके द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अंदर जा सकता है। ये देखिए, लोग अंदर जा रहे हैं, ये आम लोग हैं। उनमें से जो लोग निकलेंगे दर्शन करने, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी हिदायत है कि किसी भी व्यक्ति को अंदर आने से ना रोके। ये सिलसिला सुबह 5 बजे से जारी है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। ये देखिए, मॉर्निंग वॉकर्स यहाँ पर आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं। वो बदस्तूर आ रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। वीआईपी मूवमेंट के नाम पर लोग अपना जो नित्य क्रिया है वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। माहौल यहाँ पर का गमगीन है मगर शांत है। सबको मालूम है कि बाबा क्या चीज थे। झारखंड और बाबा दोनों पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं। देखिए, 2 मॉर्निंग वॉकर्स दर्शन करके निकल रहे हैं और ये आम लोग हैं। देखिए, ट्रैक अपना पहन करके जॉगिंग के लिए यहाँ पर आए हैं और बाबा के दर्शन भी वो करके आए हैं। हम दोनों से आग्रह करेंगे कि 1 मिनट का ब्रेक ले। और ये बताइए कि बाबा का दर्शन आपने किया? कोई बिल्कुल किए, बहुत अच्छा लगा मन को कि अंतिम समय में हम बाबा के दर्शन कर लिए। झारखंड की शान थे शिबू सोरेन जी, जो हम बहुत बड़ा चीज़ हमने खोया है, जो भविष्य में दर्शन होने की संभावना कम है। अब अंतिम दर्शन करके बहुत सुकून प्राप्त हो रहा है। कौन कौन थे जिनको आपने देखा? हाँ,
सब लोग थे। बाकी मेन तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। फुल कोई दिक्कत रास्ते में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, एकदम अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। आप अधिक कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है, बहुत अच्छा से हम लोग श्रद्धांजलि दिया उनको, और हम लोग को बहुत बड़ी क्षति हुई है। आप पहले मिले हैं उनसे? नहीं, पहले मिले नहीं हैं, एक अंदर से जो भावना है ना उसके प्रति हम लोग डेली घूमते हैं। आज ऐसा हुआ तो हम लोग गए, नहीं देख के जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे जी। सबके थे वो? जी हाँ, सबके थे, बिना कोई पार्टी लाई? नहीं कोई पार्टी नहीं। ऐसा लगता नहीं कि अभिभावक चले गए, अभिभावक ही थे, झारखंड के पूरे अभिभावक थे, इसलिए मतलब बहुत बड़ी क्षति तो हुई है। चलिए, यही एक ऐसा कॉमन संबोधन और शब्द है जो सभी के मुंह से निकलता हुआ सुना है। कल से जब से बाबा का निधन हुआ है, सभी यही कहते हैं कि क्षति हो गई। एक बरगद का पेड़ था वो चला गया, एक छतरी साहिबान था वो अब हमारे सरों पर नहीं रहा। अगर ये भावना आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर सुनी और देखी जा रही है तो उसका श्रेय भी बाबा जैसे पर्सनालिटी को जाता है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री रहना 3 बार, 8 बार सांसद रहना, केंद्रीय मंत्री रहना, पुत्र उनके मुख्यमंत्री, विधायक, बहु विधायक, लेकिन डाउन टू द अर्थ। कभी भी अगर मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे कि जैसे कोई अपना मिलता है, अपना बड़ा मिलता है। आज की परिस्थिति में आज लोग बड़ों का आदर कम करते हैं, लेकिन गुरुजी का आदर आज के दौर में इतना है। देखिए, ये बुजुर्ग हैं, आप जा रहे हैं गुरुजी के अंतिम दर्शन के लिए जी। पहले मिले हैं? नहीं, पहले तो हम झारखंड आंदोलनकारी आई हैं, साथे रहबे करते थे हम। अच्छा। हैं सुनील फकीरा हुए। अच्छा। हाँ, हम इनके साथे रहबे करते थे। बताइए कुछ उनकी अच्छी याद क्या है? उनको जाते थे घर। नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई नहीं। उनके और साथी कौन कौन थे? खास बहुत सारे हैं, महेंद्र कच्छप थे, रांची के मानव घोष थे। झारखंड तो उन्हीं का सब साथी रहा है। हाँ, हमारे जितने आज मंत्री संतरी हैं, एमएलए हैं, सब उन्हीं का देन है। हमारा बड़ा घाघरा में किया का उद्घाटन था, वो गए थे उद्घाटन में। हम लोग साथे 2 आदमी हम लोग घूमे करते थे गाड़ी में। हम जैक के पार्षद भी रहे हैं उन्हीं के द्वारा। अच्छा, आप? जी जी क्या जी। शुभ नाम हुआ? सुनील फकीरा कच्छप। कच्छप जी, आप जाएं अंदर दर्शन के लिए, लोग जा रहे हैं। अब थोड़ी सी भीड़ भी बढ़ने लगी है अंदर जाने के वाले लोगों के लिए, और ये छूट है कि किसी को भी अंदर जाना है तो कोई मना नहीं करेगा, आपको आराम से उनके दर्शन होंगे। ये बहुत रेयर है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, खुद मुख्यमंत्री अंदर हैं और कई मंत्रीगण हैं और विधायकगण अंदर है, तो मूवमेंट में हर जगह कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। लेकिन बाबा के अंतिम दर्शन है, लिहाजा उनका जो डेकोरम है वो यही था कि आम आदमी कोई छोटा बड़ा नहीं, सब उनके हैं। आपका भी बाबा से पुराना रिश्ता रहा है, कुछ बताइए। बाबा का जाना इस राज्य के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। ये झारखंड एक नगीना चल गया, और हम लोग झारखंड स्वायत्त परिषद, हमारे चेयरमैन थे, हम लोग पार्षद थे। पहला राज्य बनाने के आंदोलन के क्रम में मैंने माननीय राजेश पायलट और माननीय लालू यादव जी ने अलग राज्य के बंटवारा का पहले झारखंड स्वायत्त परिषद दिया था, जो गुरुजी का देन था, और गुरुजी ने अलग राज्य का स्वीकृति फूका था, जिसके कारण आज इतना खुशहाल देख रहे हैं झारखंड में। इनका जाना झारखंड के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है, इसकी कमी पूरी नहीं हो सकती है। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके दिए हुए जो काम, छोड़े हुए काम, इनके पुत्र श्री हेमंत सोरेन जी अपने मार्गदर्शन में चलाएंगे, और हम लोग उनके साथ रहेंगे। ऐसा कहते क्या थे? आप लोग उनसे मिलते जुलते होंगे, बातें उनकी ऐसी थी कि जो आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। देखिए, माननीय शिबू सोरेन जी का क्या था कि हर आदमी से, मैंने लोगों से मजाक करना, कभी वो प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार का घमंड नहीं। जिस जाते को मजाक, भी छोटा सा कोई बात बोल दिया, क्या यादव जी तुम लाओ सामान, फलना लाओ, दियो, इस तरह से मजाक करते थे। मैंने सबको इतना बढ़िया से प्यार दुलार देते थे कि उनका जाते थे तो अपने टोकते थे कि क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो, क्या काम चल रहा है, क्या व्यवसाय चल रहा है। वो हम लोग बहुत दिन बाद मिले थे, 20 साल 15 साल बाद,
तो अपने पूछे कि अभी व्यवसाय थोड़ा क्या चल रहा है, गाड़ी का काम चल रहा है, अभी तक गाड़ी काम कर रहे हो, ये सब बेचारा पूछते थे। मैंने बहुत ही अपनापन था इनका, बहुत अपनापन था। और वापस में हम लोग के प्रति बहुत चिंतित रहते थे। ये आदमी लोग झारखंड स्वायत्त परिषद का लोग रहा हुआ है, ये लोग आगे बढ़ना चाहिए था। हम लोग बराबर प्रेरणा देते थे झारखंड की लड़ाई लड़ो और झारखंड को आगे बढ़ाओ। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात की। आप जा सकते हैं दर्शन के लिए। तो ये है माहौल गुरुजी आवास का। गुरुजी अभी तक तो हम लोगों के साथ है, शरीर उनका हमारे साथ है, आत्मा परमात्मा से जा मिली है, लेकिन उन्होंने कर्म कुछ ऐसे किए हैं, कुछ ऐसी उन्होंने लकीरें खींची हैं जो सदियों तक भुलाई नहीं जा सकेगी। कल हम देख रहे थे कि एक स्टेट के फाउंडर का निधन हुआ। ठीक है, होता है, कई राज्यों में ऐसा हुआ है, लेकिन कल जिस तरह का नेशनल पेन था, सौरो था, टीयर्स थे, आपने देखा कि राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे पहले नमन करने पहुंचते हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल। और वहां पर जिस तरह से माहौल बना, राष्ट्रीय मीडिया में भी दिशोम गुरु की जय जयकार हो रही थी, उनकी अच्छाइयों की चर्चा हो रही थी। और फिर जैसे ही उनको यहाँ लाया गया, मैंने खुद आज तक एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ नहीं देखी। एयरपोर्ट से हरमू अपने ऑफिस आने में मुझे 1.25 घंटे का समय लगा। एक अजीब भीड़ सड़कों पे दिखाई दे रही थी। और जिस तरह से पहले जो एयरपोर्ट से जो उनका पार्थिव शरीर निकलता है, तो खुद मुख्यमंत्री, उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी ट्रक में बैठे हुए थे, नंगे पांव बैठे हुए थे, एकदम आम आदमी की तरह बैठे हुए थे, कोई सुरक्षा आसपास उनके नहीं थी। और सब लोग उनको अपना समझ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका अपना सगा भाई वहाँ बैठा हुआ है और पिता लेटा हुआ है वहाँ पर। तो बहरहाल एक आदर सबके दिलों में दिखाई दिया है। पार्टी लाइन टूट गई। देखिए, अधिकारियों का आना जाना भी लगा रहता है यहाँ पर, तो सबके इंतजामात को देखना पड़ता है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है। वीवीआईपी मूवमेंट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रांची पहुंच सकते हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो आप समझ सकते हैं पप्पू यादव पहुंच रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो करीब हैं, दिशोम गुरु के आदर्शों की, उनकी सोच के करीब के लोग हैं। और सब इस वक्त इस दुख की घड़ी में बाबा के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनके परिवार जो उनका है, उनका पूरा परिवार झारखंड ही है और झारखंड के लोग उनका परिवार है। तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने सुबह का अखबार भी आज देखा, बिल्कुल ब्लैक है। और इससे इसी बात, उनके कैंडिडेचर का अंदाज़ा होता है कि किस कद के वो इंसान थे और किस तरह से लोगों से उनका जुड़ाव था। आज की परिस्थिति यही है, कोई भी जननेता होता है तो सबसे पहले ये है कि वो कुछ दिन तक तो लोगों के बीच में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई भी जैसे पावर हो, कुछ मिलता है तो फौरन लोगों से दूरी बनाना समझता है कि हमारी तारीफ होगी और मुझे लोग बड़ा समझेंगे। और देखिए, जितने भी लोग हैं, जो भी आ रहे हैं, सभी लोग भावुक हैं। और देखा जा सकता है जितनी भावुकता लोगों में दिख रही है। और जो हुजूम उमड़ा था कल के दिनों, हमने भी देखा कि किस तरह से जो भीड़ उमड़ पड़ा था, वो दिखाने के लिए वाकई काफी है कि गुरुजी ने कितना कमाया है। और यही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गुरुजी की यही कमाई है जो अब उनके जो लोग हैं, लोकप्रियता है, वो झलका रही है। शाहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि भी लगातार बनी हुई है। रुचि का भी एक बार रुक कर लेते हैं। रुचि, कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सभी लोग वहां पर सर गंगाराम अस्पताल में मौजूद थे और गुरुजी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे थे। तो साफ तौर पर यह कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गुरुजी की लोकप्रियता और गुरुजी का अस्तित्व या व्यक्तित्व कह ले हम, वो कहीं ना कहीं यहां से बहुत बढ़कर है और वो राष्ट्रीय राजधानी में भी दखल देता है और साथ ही राजनीति में भी, राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल देता है। बिल्कुल सही कहा सोनल आपने। चूंकि पद से बड़ा उनका कद था और व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, उनकी संघर्ष भरी कहानी, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, संघर्ष भरी कहानी रही है। और ऐसे में देखिए, कई यादें वो अपने पीछे छोड़ करके गए हैं।
आपने कहा कि राष्ट्रपति यानी देश के प्रथम नागरिक से लेकर के जो सर्वोच्च पद पर विराजमान है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सांत्वना दिया। और देखिए ये दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आवास है, जहां पर डीसी और एसएसपी, देखिए एसएसपी की अगर बात की जाए तो वो पहुंचने लगे हैं, और देखिए एसएसपी जो है वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में कल से ही इनके दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर तांता लगा हुआ है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि कैसे, देखिए आम से खास लोग, खास लोगों की भी एंट्री है, जो आम लोग हैं, चाहे वो छात्राओं की भी बात करें या मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हों, या फिर जितने भी तमाम दिग्गज नेता हैं, चूंकि राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके दिसोम गुरु शिबू सोरेन को देखा जाता रहा है। और ऐसे में जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो हक और हुकूक की लड़ाई आदिवासी मूलवासी के लिए इन्होंने लड़ी है, वो इतिहास हमेशा याद रखेगा। और कह सकते हैं सोनल की आज का भी वो दिन जब उनका अंतिम संस्कार होना है, और ऐसे में यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा ले जाया जाएगा। देखिए लोकसभा के भी वो सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, यहाँ 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कैसे एक साधारण सा व्यक्ति जो है वो दिसोम गुरु बनता है, वो किस तरह की संघर्ष भरी कहानी रही है। अंतिम जोहार और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बताए हुए रास्ते पर उन्हें अनुसरण करके लोग चले, उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें, तब जाकर के वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और देखिए कई ऐसे मौके आए थे जब उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ, महाजनी प्रथा के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी थी। 13 साल, महज 13 साल की उम्र थी जब इनके पिता की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद वो सामाजिक कार्यों में जुट गए थे, राजनीतिक में कह सकते हैं कि तभी उन्होंने एंट्री ले ली थी। कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन ये टूटे नहीं, झुके नहीं, लगातार जो है वो डटे रहे, लोगों की जन सेवा के लिए या जन आंदोलन जो है वो करते रहे। उस समय की बात है जब ये महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो देखिए कई ऐसे मौके आए जब महाजनों ने प्रताड़ित करने का कार्य किया था, परेशान करने का कार्य किया था, लेकिन ये हिले नहीं, डिगे नहीं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को आज हर कोई याद कर रहा है, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। खास करके झारखंड के प्रणेता रहे, आंदोलनकारी रहे। अगर ये कहा जाए कि झारखंड राज्य आज उनकी देन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और देखिए जो भी सुन रहा है, चूंकि अब अंतिम जोहार रहेगा, आज इनकी अंतिम यात्रा होगी, जब यहाँ से 9 बजे इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा विधानसभा। तो विधानसभा में भी जितने सदस्य हैं, जितने दिग्गज नेता हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। अगर कल की बात करें तो कल जैसे ही यह सुबह खबर मिली थी कि अब दिसोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे, उन्होंने अंतिम सांस ली है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट यह बताने के लिए काफी था। और ये खबर पूरी तरह से आग की तरह फैल गई थी, और उन्होंने कहा कि आज शून्य हो गया हूँ। चूंकि एक पुत्र पर जो पिता का साया होता है वो काफी मजबूत होता है, वो एक ऐसी छाया होती है जिसकी मजबूती, चूंकि मुख्यमंत्री देखिए राज्य भी संभाल रहे हैं, परिवार भी है, तो दोनों देखना है। और ऐसे में कह सकते हैं कि उनके लिए बेहद ही हृदय विदारक क्षण था। और देखिए जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गंगाराम अस्पताल पहुंचते हैं, और जब उस समय मुख्यमंत्री कैसे फफक कर रो पड़ते हैं, हालांकि सांत्वना दिया जाता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पहुंच करके सांत्वना देती हैं। जब दिल्ली से रांची उनके पार्थिव शरीर को लाया जाता है, तो सड़कों पर लोग कतारबद्ध होकर के हाथों में फूल लेकर के और खड़े थे, ताकि दिसोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम दर्शन हो सके। तो ऐसे में वो शख्सियत जो पहले हमें नहीं लगता कि और कोई दिसोम गुरु बन पाया और इतनी बड़ी शख्सियत बन पाया, और ना ही आने वाले भविष्य में कोई दूर दराज तक ऐसा व्यक्तित्व
जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि बेहद ही मार्मिक क्षण था कल का भी और आज का भी। देखिए कैसे लोग वहाँ अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। तो क्या आम हो क्या खास हो, सबके लिए गुरुजी बेहद ही खास थे। और हमने कहा कि देखिए कई लोगों का यही मानना है कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, उन्हें अंतिम जोहार तभी होगा जब उनके बताए रास्ते पर चलने की ज़रूरत हो, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत हो। और देखिए आज अब वो समय धीरे धीरे 9 जैसे बजेगा तो इनके पार्थिव शरीर को विधानसभा ले जाया जाएगा। अगर कल देर शाम की बात करें तो जो कल सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये सभी गुरुजी के आवास पहुंचे थे। आज गुरुजी के आवास पर काफी भीड़ लगी है, लेकिन एक खालीपन जो है वो महसूस हो रहा है, क्योंकि जिनके लिए ये भीड़ लगी है उन्होंने अपने प्राण भले त्याग दिए हैं, अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया है, लेकिन सबके दिलों में वो राज कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, शराबबंदी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और देखिए कैसे गुरुजी के आवास पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। मैम इधर देखिएगा, क्या कहेंगी गुरुजी के लिए दो शब्द? गुरुजी हमारे मार्गदर्शक थे, गुरुजी हमारे पूजनीय थे, गुरुजी हमारा आत्मसम्मान था। गुरुजी के जाने से हम बहुत मर्माहत है। देखिए आंखें भर जा रही हैं। दुमका से आए, गुरुजी की कर्मभूमि दुमका रही है। हम लोग बहुत नियरेस्ट जानते हैं, उनके साथ हम लोग काम किए हैं। हमेशा दुमका से हैं? जी हाँ, जी हाँ। हमेशा गरीबों के प्रति वो दया का भाव और समर्पित रहे हैं। देखिए दुमका से आई है, गुरुजी के साथ कई बार काम करने का मौका मिला, मंच साझा करने का मौका मिला, आंखें डबडबा जा रही हैं। कुछ यादें जो गुरुजी की आत्मसात करने लायक बातें। गुरुजी जब गांव में आते थे हमारे, तो फिर उनका पाँव धो करके हम लोग उसका पानी ले लेते थे। इतना माथा में इतना हम लोग उसको पूछते थे, और छोटी छोटी बातों को बहुत ही मतलब चुटकी में वो समाधान कर लेते थे। बिल्कुल, तो नाम बता दें। मेरीला मुर्मू। मेरीला मुर्मू। देखिए कैसे गुरुजी को याद करते हुए इनकी आंखें जो हैं वो भर आ रही हैं। दुमका से आप भी आई हैं? जी, हम लोग साथ आए हैं दुमका से। जी, जैसे ये खबर मिली कैसा लगा? हम लोग को जैसी खबर मिली ना तो लगा कि एकदम पूरा शरीर में एकदम रुआं जैसे हो कांप उठे। तब हम लोग को लगा अब हम लोग का मतलब शरीर भारीपन जो था ना, लग रहा कि अब कुछ भी नहीं है। जब मेरा हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो रहा था ना, जब एक बार हम आए थे, बाबा आपका दामाद का ट्रांसफ़र होना है, तो बोलता है कहाँ चाहते हैं? तो हम बोले कि जमशेदपुर में। रातों रात में फ़ोन किया, दूसरे दिन ही ट्रांसफ़र हो गया। तब से हम बाबा जी को बहुत याद करते हैं। वो सबको याद करके अभी मेरा आँख में आंसू भर रहे हैं। बहुत दुख लग रहा है कि अब क्या करें हम लोग। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे अभिभावक का साया सर से उठ गया हो, और दुमका से यहाँ पहुंची हैं। और देखिए पूरे राज्य से, अलग अलग कोने से, अलग अलग जिले से जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और गुरुजी को अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम प्रणाम, अंतिम जोहार करने यहाँ पर पहुंची हैं। हाथों में फूल है, लेकिन आज वो फूल ऐसे मिलना होता था तो हाथ में फूलों के गुलदस्ते होते थे। गुरुजी स्वयं ये गुलदस्ते लिया करते थे, लेकिन आज नश्वर शरीर जहां इन्हें अंतिम प्रणाम, अंतिम जोहार, कैसे याद रखेंगी? एक आदर्श के रूप में, एक पिता के रूप में, एक गरीब दलितों के सेवक के रूप में, एक गुरुजी के रूप में हमें हमारे हृदय में हमेशा बसे रहेंगे। बिल्कुल, देखिए काफी भावुक क्षण है ये।
और ये गुरुजी को याद करते हुए इनके आंख में आंसू आ जा रहे हैं, और आए भी क्यों ना, चूंकि देखिए जब दुमका से भी वो सांसद रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, और देखिए कई सारी यादें जो है वो एक बार वो महाजनों ने इन्हें घेर करके और परेशान करने, चूंकि महाजनी प्रथा के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और महाजनों ने जब इन्हें परेशान करने की कोशिश की, मारने का प्रयास किया, तो ये नदी में कूद पड़े थे। उस समय बाइक पर सवार थे और ये नदी में कूद पड़े थे। तो ऐसे कई सारी यादें हैं कि कैसे इन्होंने गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा, कितने संघर्ष किए, और लोग इनकी लड़ाई में इनके साथ आते गए। इनके संघर्षों को देखते हुए, इनकी मजबूती को देखते हुए लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, एक कारवां जुड़ता चला गया। और जैसे देखिए एसडीएम जो अधिकारी हैं वो धीरे धीरे गुरुजी के आवास पर पहुंचने लगे हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि आज गुरुजी की अंतिम विदाई होगी। काफी ये भावुक सा क्षण है जब विधानसभा में भी उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, तो जितने भी तमाम माननीय हैं जो विधानसभा के सदस्य हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष की बात करें या जो विधानसभा के सदस्यों की बात करें, तो वो उनके पार्थिव शरीर जो है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ऐसे में देखिए सोनम, गुरुजी अपने पीछे कई सारी यादें छोड़ करके गए हैं, और आज उनके बताए हुए मार्ग पर जैसे उन्होंने संघर्ष किया, चूंकि आदिवासी मूलवासी की जो है आवाज बनते रहे हैं। और देखिए इतने सभी लोग जो मौजूद हैं रुचि, सभी मर्माहत हैं, और कहीं ना कहीं देखिए गुरुजी के आवास में अक्सर देखा जाता था कि भीड़ होती थी, लेकिन आज की जो भीड़ है वो वाकई भावुक करने वाली है। सभी की आंखें नम है और सभी गुरुजी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। हालांकि देखिए सभी के मन में एक ही बात है, गुरुजी अमर रहे के नारे लगातार लगते जा रहे हैं, और कल भी जिस तरह से पार्थिव शरीर जब आया तो गुरुजी अमर रहे के नारे लगातार लगते रहे। पूरा देश शोक की लहर में डूब गया है, और तमाम राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके, पक्ष हो या फिर विपक्ष, लगातार सभी लोग पहुंच रहे हैं। गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ गुरुजी के आवास से बने हुए हैं। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, गुरुजी को जन, जंगल और जमीन के लिए लड़ने वाले आदिवासी नेता के तौर पर जाना जाता था, और ये यूं ही नहीं कहा जाता था। उनके बारे में एक कहानी काफी प्रचलित है कि जब वे बहुत छोटे थे तो उस वक्त उनकी एक पालतू पक्षी की मृत्यु हो गई थी, और जिसके बाद से उन्होंने कभी भी मांसाहारी को हाथ नहीं लगाया, मांस को हाथ नहीं लगाया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि गुरुजी का कितना लगाव जन, जंगल और जमीन से रहा। पीछे मोबाइल राकेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए राकेश, बिल्कुल जिस तरह से अभी फिलहाल लोग मर्माहत है, गुरुजी के आवास में लगातार लोग बने हुए हैं, और साथ ही देखिए गुरुजी को कहीं ना कहीं जन, जंगल और जमीन से जुड़े हुए आदिवासी नेता के तौर पर जाना जाता था। और गुरुजी के बारे में एक कहानी काफी ज्यादा प्रचलित है। बताई जाती है कि गुरुजी जब बहुत छोटे थे तो उस वक्त उनके एक पालतू पक्षी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने कभी भी मांसाहारी को हाथ नहीं लगाया, कभी भी मांस मच्छी नहीं खाया। गुरुजी का ये लगाव दिखाता है कि जन, जंगल और जमीन से वो कितने जुड़े हुए नेता थे। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही उनकी पहचान रही और यही उनकी पकड़ रही। झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा के तौर पर उनकी पहचान, और आदिवासी समाज को लेकर जो उनकी आवाज़ रही, जो मुखरता से उन्होंने सड़क से सदन तक उस आवाज़ को जिस मुखरता के साथ रखा, आज वो आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और गुरुजी की यही खासियत थी, यही अटैचमेंट था, चाहे वो जल जंगल की बात कर ले, पशु पक्षियों के साथ उनका कनेक्शन की बात कर ले, आम लोगों से अटैचमेंट की बात कर ले। और यही वजह है कि आज उनके अंतिम दर्शन को लेकर क्या खास क्या आम हर वर्ग के लोग जो है वो गुरुजी आवास पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन को लेकर। और बड़ी संख्या में जो
मॉर्निंग वॉकर्स हैं मोराबादी में, जो सुबह सुबह टहलने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, वो तमाम ऐसे लोग जो हैं वो गुरुजी आवास पहुंच रहे हैं, उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो यही गुरुजी की खासियत रही है। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन है, हमारे सहयोगी, वो लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे। हेमंत हैं, देखिए सफाई कर्मी लोग भी अंदर जा, आम जो मॉर्निंग वॉकर्स है मोराबादी मैदान में जो रोजाना टहलने आते हैं, ऐसे आम हजारों मॉर्निंग वॉकर्स की तादाद है जो गुरुजी के आवास पहुंच रहे हैं, गुरुजी को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, अंतिम जोहार कर रहे हैं। तो ये सिलसिला आगे 1-2 घंटे और चलेगा, क्योंकि यहाँ के बाद इनके पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा ले जाना है, वहां अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद रिंग रोड के रास्ते अंतिम यात्रा पर जो है वो गुरुजी निकल जाएंगे, यानी नेमरा में उनका राजकीय सम्मान के साथ जो है वो अंतिम यात्रा होगा। तो उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल गुरुजी के पार्थिव शरीर को अभी 1-2 घंटे के लिए यही रखा गया है। यहाँ से फिर वो विधानसभा के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। जी बिल्कुल राकेश, और कहीं ना कहीं देखिए तस्वीरें काफी मर्माहत करने वाली है। जितने भी लोग आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉकर्स की तस्वीरें जिस तरह से लगातार आप लोग दिखा रहे हैं, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि भावुकता सभी की आंखों में झलक रही है। और आज जब गुरुजी नहीं हैं, जब उन्होंने झारखंड का सभी का साथ छोड़ दिया है, तो ये उनकी कमाई, कहीं हम कह सकते हैं ये उनकी कमाई हुई पूंजी है कि इतने सारे लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर मौजूद है। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि भी लगातार बनी हुई है। रुचि का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी के पुत्र, उन्होंने खुद ही ट्वीट किया सोशल मीडिया साइट पर और एक काफी भावुक लाइन उन्होंने लिखा। उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी कि आज मैं शून्य हो गया हूं, और उनका ये शून्य कहना दर्शाता है कि वे कितने मर्माहत और कितने भीतर से टूटे हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस जेएमएम को अपने संरक्षण में उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, आज वो झारखंड की इतनी बड़ी पार्टी बन चुका है और अब उन्होंने, गुरुजी ने इसका साथ छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक छोटा सा कल का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट, कहने को तो ये छोटा सा शब्द था कि आज मैं शून्य हो गया, लेकिन वो एक छोटी सी खबर ने पूरे राज्य को झकझोर करके रख दिया जो जहां था। क्योंकि इनका कद जो है वो राजनीतिक दल से भी ऊपर उठ करके था, क्या पक्ष क्या विपक्ष और क्या आम क्या खास, सबके बीच ये खबर जो है वो मर्माहत कर देने वाली थी। और जो जहां था वहीं से अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा था। यहाँ तक कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये खबर मिली, उनके सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर ये पोस्ट विनम्र श्रद्धांजलि को लेकर के आता है और इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे, इस तरह के जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं वो दिखते हैं। सभी आम खास लोगों की संवेदनाएं जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति प्रकट होती है और हर कोई दिसोम गुरु शिबू सोरेन को याद करता है। देखिए, झारखंड के अगर बड़े दिग्गज नेताओं की बात करें, रघुवर दास से लेकर के और बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा की बात हो, चंपई सोरेन की बात हो, कई जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो उन्हें याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और देखिए, जब उनका पार्थिव शरीर आता है तो कैसे आम लोग जो हैं या फिर समर्थक हों या आम लोग सड़कों पर निकलते हैं, सड़क के किनारे कतारबद्ध होकर के खड़े रहते हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए जो भीड़ है वो उमड़ पड़ती है। तो ऐसे में दिसोम गुरु वो शख्सियत थे कि जिन्हें पूरा झारखंड उनके चले जाने से, उनके अंतिम सांस लेने से वो ऐसा लग रहा है कि झारखंड अनाथ सा हो गया है, लेकिन वो सभी के दिलों में राज करेंगे। भले ही वो नश्वर शरीर हो, लेकिन उनके जो व्यक्तित्व रहे हैं, उनके जो विचार रहे हैं, वो उनके विचारों को हमेशा लोग याद रखेंगे। और देखिए, दूर दराज से उनके जो समर्थक हैं या उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो दुमका की बात हो या संथाल क्षेत्र से भी कई लोगों का हुजूम जो है वो कल देर शाम से ही उमड़ पड़ा था। कहाँ से आई हैं? जी, हम लोग रांची नगर निगम के सफाई कर्मी हैं। अच्छा अच्छा। दिसोम गुरु को, शिबू सोरेन जी को देखने आए थे। कैसे याद करती हैं? हम लोग हमेशा उनको याद करते हैं। कुछ भी प्रोग्राम हो वगैरह होता है तो हम लोग सभी आते हैं।
तो हम लोग वार्ड नंबर 1 से हैं। हाँ जी। कैसे याद करती हैं आज दिसोम गुरु? हम लोग वो याद करते हैं, कहे कि हमेशा उसके साथ है। हम लोग बेचारा उसी के अंदर हम लोग भी रहते थे, काम करते थे। हम लोग सफाई कर्मी हैं, हम लोग 2 नंबर वार्ड से हैं। देखिए, गरीबों, पिछड़ों, दलितों की आवाज वो हमेशा से बनते रहे हैं और ऐसे में बिल्कुल, और देखिए सभी की आवाज बन करके हक और हुकूक की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, वो भी यहाँ पर। तो क्या आम क्या खास सभी उनके दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर पहुँच रहे हैं। एक तब आना होता था जब गुरुजी जीवित थे, उनसे मिलना होता था, और आज एक खालीपन, पूरा भीड़ है लेकिन गुरुजी नहीं। ये खालीपन को तो नहीं भरा जा सकता है। गुरुजी केवल एक नेता ही नहीं थे, झारखंड के उदय का एक बहुत बड़े प्रणेता और हम सब के अभिभावक के रूप में जो उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया है, उसकी कमी हमेशा खलती रहेगी। गुरुजी वो जन आंदोलन के नेता थे जो गरीबों के मसीहा के रूप में उन्होंने सदैव काम करते रहा। और आज जब वो लेटे हैं तो आज सभी को आज भी आशाएं उनसे लगी हुई हैं। लगता है कि आज भी हमारे बीच गुरुजी जीवित हैं और हम सबके बीच अमर रहेंगे। ये बात हम लोगों को हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, ये विश्वास है। बिल्कुल, झारखंडियों को उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। सोनल, भले ही गुरुजी हम सबों को छोड़कर गए हों। इधर आइए, आप कहाँ से आई हैं? जी, हम रातू सा है। आज गुरुजी को कैसे याद कर रही हैं? कितना खालीपन सा लग रहा है? बहुत हम लोग बहुत साथ आंदोलन किए हैं गुरुजी के साथ, इसलिए आज तो लग रहा है हम लोग की दुनिया नहीं है। बहुत हम लोग आंदोलन किए उनके साथ में। घर जाते थे हम लोग तो माता जी देती थी हम लोग को। गर्मी के दिन था, गुरुजी के साथ गए थे घर। हम लोग को बासी भात दिए तो वो बहुत याद आता है। पानी वो थोड़ा खाना दी थी और चटनी दी थी, आलू का, टमाटर का, धनिया का, हम लोग खाए थे। और उस समय हम लोग जिला जानकी देवी थी और हम उस समय कोषाध्यक्ष थे, जिला कोषाध्यक्ष थे। अभी पूर्व संगठन सचिव है जिला का। तो वो पल बहुत याद आता है, अब भी और ज़्यादा ही याद आता है, इसलिए कि उस समय का जैसा घटना हम लोग का साथ रहे थे ना, उसमें के अब बहुत ज़्यादा ही याद आ रहा है कि हम लोग बीच में अब वो नहीं रहेंगे। उनको ऊपर वाला अल्लाह ताला जन्नत का हकदार बनाए। बहुत सबका सेवा किए हैं और बहुत उनका कुर्बानी रहे हैं, बहुत सारा जिसका बयान नहीं कर सकते हैं आदमी, बहुत सारा उनका कुर्बानी है। हम देखिए सोनल, शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है और इनके आंसू बता रहे हैं। वो क्षण याद कर रही हैं कि कैसे बासी भात जो है वो खा करके जब आंदोलन की लड़ाई होती थी, जब जो गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाती थी, शराबबंदी को आंदोलनकारी नेता के तौर पर हमेशा शिबू सोरेन जी को जाना गया और हमेशा देखा गया कि पटल पर उन्होंने जब भी बातों को रखा तो एक जोरदार आवाज के साथ रखा, बुलंद आवाज के साथ रखा। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि उन्हें एक बेहतरीन आदिवासी नेता के तौर पर जाना गया। सभी लोग अपने अपने कई किस्से और तमाम जो भी पल उनके साथ दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ बिताए हैं, सभी उन्हीं को याद कर रहे हैं। फिलहाल रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी राकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश का भी एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, लगातार देखिए तस्वीरें सामने आ रही है और भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और गुरुजी की एक झलक पाने के लिए सभी लोग बेताब हैं, सभी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जब गुरुजी को आदिवासियों का नेता कहा जाता था, आदिवासियों का कहा जाता है कि वे सबसे बड़े हितैषी थे और तमाम जगहों पे जब भी वे बातचीत करते थे तभी भी उनकी बातों में झलकता था कि वे आदिवासियों से और झारखंड से कितना प्रेम करते हैं। झारखंड का विकास हो या फिर झारखंड का निर्माण हो, हमेशा उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और इसी की वजह से आदिवासियों के बेहतरीन नेता बन गए।
राकेश, शिबू सोरेन जी को हमेशा से लगातार जब भी उन्होंने पटल पर अपनी बातों को रखा, हमेशा एक बुलंद आवाज के साथ रखा। आदिवासियों के नेता, आदिवासियों के हितैषी, सबसे बड़े हितैषी उन्हें कहा जाता था। और झारखंड जो खनिज संपदाओं में इतना संपूर्ण है, देश को भी गुरुजी ने ही कहीं ना कहीं विश्वास दिलाया। पहली बार गुरुजी दुमका संसदीय सीट से चुनाव जीत कर आए और वहां से वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीधे उनकी एंट्री हुई। संसदीय वो परंपरा में वो शामिल हुए और सुना होगा कि उस वक्त से लगातार वो झारखंडी अस्मिता की बात हो, झारखंडियों की हक अधिकार की बात हो, आदिवासियों मूलवासियों के हक अधिकार की बात हो, जल जंगल जमीन की लड़ाई की बात हो, तो उसको बेहद मुखरता से और बेहद मजबूत आवाज के साथ वो सदन में उठाते रहे। और ये उनका एक कमिटमेंट रहा था उस समाज के प्रति और उस कमिटमेंट को वो आखिरी सांस तक निभाते रहे। उनकी ये कोशिश रही कि ये समाज जो है वो मुख्य धारा में आए और उसको लेकर उन्होंने शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक संघर्ष किया, चाहे वो सड़क पर संघर्ष की बात हो या फिर लोकसभा में संघर्ष की बात हो, राज्यसभा में संघर्ष की बात हो। तो ये वो दौर था, 1980 का वो दशक था जब गुरुजी संघर्ष से उनका जीवन जो था वो थोड़ा चेंज हुआ और संसदीय परंपरा में वो आए, पर चुनाव जीता। से पहले बात करें तो 72 में उन्होंने पार्टी को खड़ा किया और उस वक्त वो पार्टी के केंद्रीय महासचिव हुआ करते थे और वहां से उन्होंने झारखंड आंदोलन को लेकर जो उनकी लड़ाई थी उसमें कह सकते हैं कि थोड़ा जोर पकड़ा और वो लड़ाई वहां से जोर पकड़ते हुए फिर अपने मुकाम तक आया। तो एक संघर्षशील जीवन उनका रहा है। शुरुआत के दौर में उन्होंने स्तर से चुनाव लड़ने की कोशिश की लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और कई चुनाव वो हारते चले गए, लेकिन संघर्ष कभी उनका कम नहीं हुआ और यही उनकी खासियत रही। तो ये उनका अपना एक व्यक्तित्व रहा है और इस व्यक्तित्व की वजह से ही आज जो है लोग जो है उनसे अपना एक जुड़ाव, एक लगाव जो है वो महसूस करते हैं। तो अब चूंकि कई बड़े डिग्निटीज भी आने की बात ये कुमल कही जा रही है कि गुरुजी के अंतिम यात्रा में जो है कई बड़े चेहरे, पॉलिटिक्स के कई बड़े चेहरे जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। मसलन अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के आने की खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे आ सकते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पप्पू यादव के आने की बात कही जा रही है, तेजस्वी यादव बाई रोड आएंगे, इसकी भी सूचना आ रही है। तो ऐसे कई बड़े चेहरे जो हैं वो गुरुजी के अंतिम यात्रा में शामिल होंगे और उसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी भी चल रही है, एक्सरसाइज भी किए जा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जाएगा, क्या रूट होगा, कैसे वो एयरपोर्ट से क्या गुरुजी आवास आएंगे। हालांकि गुरुजी आवास आने की बात नहीं है, क्या वो विधानसभा जाएंगे वहां अंतिम दर्शन के लिए, फिर वो नेमरा जो अंतिम यात्रा गुरुजी का होगा वहां वो शामिल होंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये तमाम जो चेहरे हैं वो आने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आम लोग हैं। आप लोग ने दर्शन कर लिया गुरुजी का अंतिम दर्शन? दर्शन करने जा रहा हूँ सर। ये जो क्षति हुई है ये इसकी भरपाई नहीं हो सकती, ये पुण्य क्षति है। जिस व्यक्ति के बचपन में ही पिताजी का मार दिया गया, हत्या कर दी गई और उनका जीवन कितना संघर्ष रहा हुआ इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब चस्ताला में घटना घटी ये कितने द्रवित हुए। ये इन्होंने संघर्ष किया महाजनी प्रथा के अगेंस्ट में। पहले सूदखोरी लोग करते थे, महाजन अत्याचार करते थे, गरीबों आदिवासियों का शोषण करते थे। ये उनकी आवाज बन के उभरे और बहुत पूरा जीवन इनका जंगलों की खाक छाने संघर्ष में जीवन रहा और इन्होंने राज्य निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। जो व्यक्ति 8-9 बार सांसद रहा, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, उसके बाद भी इनका जीवन सादगीपूर्ण और हम लोग एक आदर्श है। हम लोगों को चाहिए कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनके आदर्शों को अपनाएं, यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए कुछ और लोग हैं यहाँ पर। आपने श्रद्धांजलि दे दिया गुरुजी की? ये जा रहे थे? जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि देंगे। क्या कभी मौका मिला गुरुजी से सीधे जुड़ने का, बातचीत करने का? बीच बीच में मिलते रहा, लेकिन उनके सानिध्य में रहने का मौका भी मिला। बस अभी मिलेंगे, श्रद्धांजलि दे के जाना है। इतनी बड़ी क्षति है झारखंड के लिए, देश के लिए गुरुजी का जाना। झारखंड के लिए तो अपूर्व क्षति है। ये तो क्षति पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग
झारखंड वासी कोशिश करेंगे उनके रास्ते पर चलने का। तो देखिए आम लोग जो पहुंच रहे हैं गुरुजी को श्रद्धांजलि देने, उनका भी कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट, एक लगाव गुरुजी के साथ रहा है। बहुत इंटरेक्शन तो नहीं रहा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक आध बार ऐसा मौका मिला कि गुरुजी के सानिध्य में वो आए और गुरुजी से मिलने का सौभाग्य मिला है। फिलहाल वैसे लोग जो हैं वो अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुजी आवास पहुंच रहे हैं। गुरुजी को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि सुबह 6 बजे के आसपास ही लोगों के जुटने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था और लोग 6 बजे से ही कतारबद्ध तरीके से यहाँ पहुंच रहे थे गुरुजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, और बड़े बड़े नेताओं का आगमन और साथ ही पक्ष विपक्ष के तमाम लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं, सभी लोगों का आना कहीं ना कहीं दर्शाता जरूर है कि गुरुजी की लोकप्रियता कैसी थी। सभी ने जो पल बिताए हैं गुरुजी के साथ उनको याद कर रहे हैं और यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। झारखंड ने अपने सबसे बड़े सपूत को कहीं हम कह सकते हैं कि खो दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।